हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट कल रात को एफओएमसी का मीटिंग था। मीटिंग में जो है जो एक्सपेक्टेड था 25 बेसिस पॉइंट, वही इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किया। और जो एक्सपेक्टेड होता है ना, उसके लिए जो है पहले से प्राइस इन हो जाता है। मतलब लोग जो है अपना अपना ट्रेड जो है उसी तरह तरह सेटअप कर देता है, तो फिर जो है इतना इम्पेक्ट नहीं करता है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, या इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता था, या 50 बेसिस पॉइंट हो जाता था, तो फिर क्रिप्टो मार्केट जो है पंप कर सकता था, अच्छा खासा ऊपर जा सकता। लेकिन फिर भी जो है इन लोगों ने अच्छा खासा प्रेशर में रखा है क्रिप्टो मार्केट को। क्रिप्टो मार्केट जो है वो पंप नहीं कर रहा था। आज जो है वो भी अनाउंस किया, अमेरिका भी अनाउंस किया कि वो चाइना के साथ जो है, क्योंकि दोनों प्रेसिडेंट का फाइनली जो है मीटिंग हो गया, और ये डिसीजन लिया है कि 1 साल के लिए जो है वो 100% अपना तारीफ कम करेंगे चाइना से। और उसके साथ 47% के ऊपर जो है डील हुआ है, वो भी जो है रियल अर्थ मिनरल के ऊपर जो है हुआ है। 2-3 चीज़ों के ऊपर हुआ है। 1 साल में जो है एनुअली जो है ये फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से बातचीत करेंगे, फिर से जो है फाइनल करेंगे। लेकिन फाइनली जो है 1 साल के लिए हो सकता है कि 1 साल के लिए ये जो खतरा मंडला रहा था वो जो है वो टल गया शायद, और अच्छी बात ही आ रही है वहाँ से। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 108,000 तक जो है आज सुबह क्रैश कर गया। $108,000 तक आया। ये जो है क्लियर एक मैनिपुलेशन चल रहा है, ये क्लियर मैनिपुलेशन है। देखो, कल जो है अच्छा खासा ETF वालों ने सेल आउट किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वापस ये लोग खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये लोग लगातार जो है बाय कर रहे। 1-2 दिन जो है नेट आउटफ्लो भी होता है। कल जो है हाफ बिलियन डॉलर का बिटकॉइन को सेल आउट किया है, और $80 मिलियन का इथेरियम को भी सेल आउट किया है। तो इस वजह से क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। $108,000 तक आया। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो वापस पंप हो गया, $110,000 के ऊपर चला गया। तो ये एक अच्छी बात है। इथेरियम भी जो है सस्टेन कर रहे, $4,000 के लेवल को जो है सस्टेन कर रहे। ये भी एक अच्छी बात है कि ये सपोर्ट के ऊपर है। $110,000 के ऊपर बिटकॉइन है, और $4,000 के ऊपर जो है इथेरियम का प्राइस है। तो ये एक अच्छी बात है कि सस्टेन कर रहे, अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहे। तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, देखो, एडोप्शन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो रहे हैं। ETF की साइड से जो है 1-2 दिन जो है वो नेट आउटफ्लो भी हो रहा है। लेकिन फिर जो है अगर नेक्स्ट वीक हम फिर देखेंगे ना, तो लगातार ये लोग जो है दुआ भी निकालता है, लगातार जो है ये लोग बाई भी करता है। तो इसलिए उससे जो है परेशान नहीं होने का है, उससे जो है ये नहीं होने का है। लेकिन जो 1% का बात कर रहे हैं ना, कि 1% के ऊपर और 2% के ऊपर इंटरेस्ट रेट को अमेरिका का लेके आएगा, वो 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा ना, तो फिर बहुत टाइम उसके लिए लगना है। तो इस वजह से जो है मार्केट के ऊपर प्रेशर है, और 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर जो है इतना इम्पेक्ट नहीं किया, इतना ऊपर नहीं गया। और पहले से जो है प्राइस इन भी हुआ था, तो इसलिए भी जो है इतना इम्पेक्ट नहीं किया, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इतना इम्पेक्ट नहीं किया। लेकिन उसने बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जर्मी पावल ने जो है ये इंडिकेटर दिया कि दिसंबर की फर्स्ट वीक में जो है QT हम जो है स्टॉप कर सकते हैं। तो QT क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से अगर उसको वो स्टॉप करता है तो वो जो है ऑटोमेटिकली जो है QE में जा रहे हैं, तो फिर QE स्टार्ट करेगा। तो इसलिए जो है जिस चीज़ का इतना वक्त से वेट कर रहा था, वो तारीफ का जो है बार बार वो जिक्र कर रहे, बार बार जो है उसका बात कर रहे कि तारीफ जो है वो उसके ऊपर जो है इन्फ्लेशन के ऊपर जो है प्रेशर
बना के रखा हुआ है, वो प्रेशर लगाया है। तो इसलिए जो है हम डर रहे कि इन्फ्लेशन फिर से ना बढ़े। तो उस वजह से वो लोग भी जो है वो ह्यूज अमाउंट में जो है वो बड़ा कट नहीं लगा रहे। सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट जो है ये दूसरे दफा था जब इंटरेस्ट रेट को कट लगा दूसरा दफा, लेकिन क्यूटी जो है उसमें भी 1 महीना दे दिया। तो इसलिए भी जो है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर प्रेशर बन गया और प्रेशर में आ गया। लेकिन ये देखना होगा, देखो हमेशा जो है पूर ईयर का जो साइकिल होता है, क्रिप्टो का जो पूर ईयर का साइकिल होता है, हमेशा जब गोल्ड ने परफॉर्म किया है, गोल्ड जब वापस से डम करता है, कंसोलिडेशन की उसमें जाता है, पेज में जाता है, तो फिर उसके बाद जो है क्रिप्टो मार्केट ने परफॉर्म किया है, हमेशा से जो है परफॉर्म किया है। अभी जो है अगर हम वेल एक्टिविटी देखेंगे ना, तो वेल इससे पहले जो है बिटकॉइन इथेरियम को खरीद रहा था, लेकिन अभी जो है ब्लू चिप आल्ट क्वीन भी खरीद रहे। ब्लू चिप आल्ट क्वीन में भी जो है लगातार कई मिलियन डॉलर का जो है ये आ रहे। दूसरा देखो आल्ट क्वीन का एच बार का और XRP और सोलाना का ETF भी जो है वो लाइव हो गया। कल जो है वो उसमें 56 मिलियन डॉलर का जो है उसमें ये हुआ है, ट्रेडिंग हुआ है। सोलाना की ETF में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है 56 मिलियन डॉलर का, लेकिन ये बहुत छोटा अमाउंट है। ये जो है लगातार बढ़ेगा, क्योंकि जब इथेरियम का ETF आया तो इथेरियम का ETF में भी जो है इतनी एक्टिविटी नहीं थी, इतना वॉल्यूम उसमें भी नहीं था जब वो लाइव हुआ, क्योंकि सब वॉल्यूम जो है उस वक्त जो है बिटकॉइन में था। अभी बिटकॉइन और इथेरियम में है, सोलाना में इतना नहीं है, दूसरे XRP और हेज बार उसमें इतना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो भी बढ़ेगा और ये भी जो है इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अभी जो है ऐसी गिरी हुई मार्केट में, ऐसे माहौल में जब सब लोगों का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो ये जो ETF लाइव हुआ इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, और किसी को पता भी नहीं चला कि आल्ट क्वीन का जो ये 3 आल्ट क्वीन का जो है ETF लाइव हुआ, तो वो भी जो है कोई इम्पैक्ट नहीं किया। ये इसी तरह होता है, जब मार्केट को प्रेशर में रखता है ना, तो फिर कोई भी जो है न्यूज़ जो है कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो मार्केट के ऊपर जो है इम्पैक्ट नहीं करता है, वो मार्केट को जो है ऊपर नहीं लेके जाता है, क्योंकि ये लोग जो है जानबूझ के प्रेशर में रखता है। तो इसलिए जो है ये जो आल्ट क्वीन का ETF एक वक्त वो था जब सोलाना को जो है सिक्योरिटी डिक्लेयर किया, और अभी सोलाना का ETF लेके आया, तो ये एक बड़ा दिन था। कल आल्ट क्वीन के लिए जो है एक बड़ा दिन था कि सोलाना और हैश बार और XRP का ETF आया फाइनली, और आल्ट क्वीन का भी आएगा। आल्ट क्वीन का टाइम आएगा। जिस तरह प्रेशर में रखा हुआ है ये क्लियर मैनिपुलेशन है। अभी जिस तरह व्हील एक्टिविटी चल रही है, आल्ट क्वीन को खरीदा जा रहा है, तो जल्दी जो है आल्ट क्वीन में हम अच्छा खासा पंप देख सकते हैं, अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। दूसरा न्यूज़ जो है वो फ्रांस से है। फ्रांस ने भी जो है एक बिल पेश किया कि 2% जो है बिटकॉइन का सप्लाई जो है वो एक्यूमुलेट करेगा, वो जो है अपना रिजर्व बनाएगा, बिटकॉइन रिजर्व बनाएगा। तो कंट्री वाइज जो है लगातार एडॉप्शन जो है लगातार बढ़ रही है, लगातार ये आ रही है न्यूज़, ये आ रही है कि ये कर रही, वो बोल रहे कि माइनिंग से जो है ये बिटकॉइन जो है ये माइनिंग से जो है एक्यूमुलेट होगा, माइनिंग कंपनियों को जो है चांस देगा, उसको ये देगा। तो ये जिस तरह कंट्री वाइज, जिस तरह देखो पुरानी बिल जो है वो ETF वालों को बेच दिया, इंस्टीट्यूशन को बेच दिया, फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो कंट्रियों को भेजेगा। नेक्स्ट बेयर मार्केट में जो है, बेयर मार्केट जब आएगा ना, तो फिर कंट्री वाइज जो है कंट्री एक्यूमुलेट करेगा, रिजर्व बनाएगा, हर कंट्री अनाउंस करेगा। जिस तरह जो है एक दो का कंट्री अभी अनाउंस कर रहे, सब कंट्री अनाउंस करेगा। आल्ट क्वीन में मोमेंटम आएगा, सिर्फ
टाइम देने का बात है। टाइम देगा इस मार्केट को तो कुछ ना कुछ आप इस मार्केट से कमाओगे और नेक्स्ट ईयर अच्छा हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और